तो नमस्कार, मैं हूँ सितेश कुमार और आप देख रहे हैं एसपी स्पार्क चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रश्नमाला 2 का सी जो कि वर्ग और वर्गमूल से है। इसमें लगभग आधी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप यदि चाहते हैं इस क्वेश्चन को प्रश्नमाला 2 के सी के सभी क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वर्ग और वर्गमूल में गुणनखंड विधि से कैसे वर्ग का वर्गमूल निकालते हैं, ये आपको पता चलेगा। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न सब देखते हैं प्रश्न क्या है, कैसे है ना? तो वहाँ पे हम देख लेते हैं प्रश्न कैसे है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि गुणनखंड से जांच करके बताइए कि निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अभी हमसे पूछ रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, हमको जाँच के बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 4 है। तो गुणनखंड से पहले जाँचना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड कितना हो। इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड होगा 2 गुना का 2। इतना आप जान गए कि इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2। यदि कोई भी संख्या का गुना यदि जोड़ी में हो, क्या हो, जोड़ी में, जैसे 2 का क्या है, जोड़ी में है। तो यदि ये जोड़ी में है तो उसको यदि हम बाहर कर देंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगा, उस संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 का गुणनखंड तोड़े तो कितना आया, 2 गुना 2। ये किस संख्या में है, जोड़ी के रूप में है, गुना के रूप में है ना। 2 गुना 2 है, एक जोड़ी के रूप में है, तो ये क्या आएगा, इसमें से 2 बाहर आएगा जो कि क्या है, ये इसका वर्गमूल है ना। तो ये इसका वर्गमूल है, मतलब संख्या 2 का क्या है, वर्ग कितना आता है, 4 है। तो ये हमारा जो 4 जो है ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है हमारा। इसमें आंसर क्या होगा, हाँ होगा, ठीक है। अगला सवाल है 2 नंबर है। यहाँ पे यदि 8 को गुणनखंड तोड़ेंगे, 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुना का 2 गुना का 2। देखिए यहाँ पे यदि हम जोड़ी निकालेंगे, संख्या का जोड़ी निकालेंगे, जैसे 2 और 2 का जोड़ी निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 को निकाल देंगे एक बार, लेकिन इस 2 का जो 2 बचा है उसका कोई जोड़ी नहीं है, यानी इसको बाहर लाएंगे तो यह क्या हो सकता है, रूट के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 8 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यहाँ पे जोड़ी इसका नहीं आ रहा है 2 के लिए, है ना। यदि इसमें 2 से यदि और गुना कर देंगे या 2 से यदि भाग दे देंगे, 2 से यदि क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो ये क्या होगा, 4 हो जाएगा, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 8 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद यदि हम देख ले, यहाँ पे क्या है, 12 है। 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना में कितना होगा, 3। यहाँ पे यदि हम जोड़ी निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 सिंगल है तो इसलिए 3 सिंगल बाहर नहीं आएगा क्योंकि जोड़ी में ही बाहर आता है। तो यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जोड़ी में इसका नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं 27 को हम निकालेंगे तो कितना होगा, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ी 3 का जो जोड़ी है सिर्फ यहाँ पे एक ही है ना, एक जोड़ी मिल रहा है, और एक जो 3 है ये हमारा जोड़ी के रूप में नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप इतना समझिएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 54 है। कितना, 54 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 54 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 तिहाई 54। देखिए यहाँ पे क्या है, जोड़ी यदि आप निकालिएगा तो जोड़ी किससे निकलेगा, जोड़ी निकलेगा 3 और 3 का। 3 और 3 का जोड़ी निकलेगा तो यहाँ पे बाहर सिर्फ क्या आएगा, 3 और 3 ही आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 3 और 3 बाहर आएगा तो यहाँ पे मतलब कि 2 और 3 का जोड़ी नहीं है, 2 और 3 का जोड़ी नहीं है, इसलिए ये संख्या जो है 54, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है अगला सवाल देख लेते हैं, 200 है। यहाँ पे 200 का यदि गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 2 गुना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 गुना 2, ये मतलब 200 हो जाएगा। 2 गुना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 में 200 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसका गुणनखंड तो ये आ गया। इसमें आप देखना है कि इसमें जोड़ी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जोड़ी यदि निकालेंगे तो कितना होगा, 2 और 2 का जोड़ी निकल गया,
और 5 का भी जोड़ी निकल गया, लेकिन यहाँ पे 2 जो बच रहा है इसका कोई जोड़ी नहीं है, इसके साथ कोई नहीं है, इसलिए क्या होगा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आया समझ में? तो उसके बाद चलिए आय का प्रश्न भी देख लेते हैं। आय का प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर में प्रश्न है 2 गुना 16 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे यदि आप देख सकते हैं 2 गुना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 16 गुना 16, 16 गुना 16, यानी यहाँ पे 16 का जोड़ी है और 2 का जोड़ी नहीं है, 2 का जोड़ी नहीं है, इसलिए ये संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर है को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3, और 25 का स्क्वायर को लिख सकते हैं कितना 25 गुना 25, 25 गुना 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जोड़ी में है और ये दोनों संख्या दोनों भी जोड़ी में है, जोड़ी में है दोनों। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल आएगा 3 गुना 25, यानी 25 × 75, 75 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। अतः ये हमारा जो संख्या है ये क्या है पूर्ण वर्ग है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हाँ के रूप में। ठीक है। तो चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं, आगे का प्रश्न क्या होने वाला है। तो चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए गुणनखंड से वर्गमूल निकालना है, गुणनखंड से क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको पहले गुणनखंड प्राप्त करने आना चाहिए। गुणनखंड कैसे किया जाता है, कोई भी संख्या जिसके अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें हम 2 से भाग दे सकते हैं, है ना। यदि 5 हो संख्या के अंत में तो उसमें हम कितना से भाग देते हैं 5 से देते हैं, है ना। सिर्फ इतना ही जान लीजिए। उसके बाद यदि 3 से भाग लगता है तो ठीक है, नहीं तो देखना है आगे संख्या से भाग लगने वाला है कि नहीं, तो उसमें भाग देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 144 है, 144 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, गुणनखंड विधि से निकालना है तो कितना होगा 7 गुना 14 और 2 गुना 4। यदि इसका 2 से यदि भाग देंगे तो कितना होगा 2 तिया 6, 2 छके 12। यदि इसको 2 से भाग देंगे और तो कितना होगा, इसका हो जाएगा 18 गुना 36। यदि 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18। यदि 2 से भाग देंगे कितना होगा 3 से, सॉरी यहाँ पे 3 से भाग देना पड़ेगा, 9 है तो 3 तिहाई 9। अब इसका गुणनखंड क्या निकल के आया, गुणनखंड यहाँ पे हमारा निकल के आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे देखिए अब इसमें सबको जोड़ी निकालना है कि इसका वर्गमूल कितना आया। यहाँ पे एक जोड़ी निकालेंगे, एक जोड़ी निकालें, एक जोड़ी निकालें, है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12। इसका वर्गमूल क्या आएगा 12। वैसे आपको याद होगा कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है। उसके बाद यदि हम यहाँ पे देख लें 169 है, 169 है, तो आपको याद होगा कि ये 13 का गुणांक है, 13 का गुणांक के रूप में आता है ना। तो 13 और 13 का यदि गुना करते हैं तो कितना आता है 169 आता है। इसको हम लिख सकते हैं कितना 13 गुना का 13, यानी इससे एक जोड़ी के रूप में है तो एक संख्या बाहर आ जाएगा इसमें से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13 राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे का प्रश्न में क्या है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब 32 4 है, मतलब कि 324 है। इसको हमको कितना से भाग देना है 2 से भाग देना है, एकदम स्टार्टिंग से 2 से भाग देंगे कितना होगा 16 दूना 32 और 2 दूना 4, कितना आएगा 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 दूना 16, 8 एकम मतलब कि 2 एकम 2। ठीक। और ये 81 है, 8 1 9 हुआ तो 3 से इसमें भाग लग जाएगा, 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 27 तिहाई 81 डेक्टर, है ना, या 2 तिहाई 6, 2 बचा 2 7 21। तो फिर से इसमें 3 से भाग देंगे कितना होगा 3 नमा 27 और फिर 3 से भाग देंगे 3 तिहाई 9। हमारा यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, गुणनखंड हमारा निकल का आ जाएगा कितना 2 गुना का 2 गुना का 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये गुणनखंड आ गया। इसमें से यदि जोड़ी निकालना है तो एक जोड़ी यहाँ पे, एक जोड़ी यहाँ पे, एक जोड़ी यहाँ पे, यानी 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 गुना 3 गुना 3 बराबर क्या होगा 2 तिया 6, 6 3 18, ये इसका वर्गमूल आ जाएगा 18। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर में क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आपको याद होगा तो ये इसका है 25 का स्क्वायर है, मतलब कि इसका वर्गमूल क्या आएगा 25 आएगा। लेकिन यहाँ पे यदि हमको तोड़ेंगे इसको तो कैसे टूटेगा, 5 से भाग देना है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 एकम 5, 5 दूना का हो जाएगा 10, 5 दूना 10 और 5 25। उसके बाद क्या होगा 5 से यदि भाग देंगे तो क्या होगा 5 दूना 10 और 5 25। यदि 5 से भाग देंगे कितना होगा 5 25। यहाँ पे गुणनखंड के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या होगा 5 गुना का 5 गुना का 5 गुना का 5, यानी इसमें से जोड़ी निकालेंगे तो क्या आएगा 5 गुना
5 बराबर लिखेंगे 5 गुना 5 बराबर हमारा क्या आंसर आएगा 25। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न है, 600 का वर्गमूल निकालना है। 600 का वर्गमूल आता है कि नहीं आता है, कितना आता है देखिए यहाँ पे कितना है 600 है, सॉरी यहाँ पे 900 था, ये 900 है। ठीक है, तो 900 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना से तोड़ेंगे 3 से तोड़ेंगे कितना हो 3 तिहाई 9 0 और 0। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 3 से भागने से कितना हो 3 एकम 3 0 का 0। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसको तोड़ देंगे किससे सीधा इसको हम 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 10 दाएँ के 100। ठीक है, उतना तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ जोड़ी के रूप में मिलाना था, इसलिए हम इतना से गुना कर दिए। देखिए यहाँ पे 3 गुना 10 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे जोड़ी के रूप में आ गया कितना 10 और 3। यहाँ पे 3 गुना 10 बराबर में क्या होगा 10 तिहाई 30, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालना है ना। इससे पिछला वाला सवाल सेम टू सेम वैसे ही था, इसमें सिर्फ आंकड़ा ज़्यादा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड से बनाना है ना। तो इसको क्या करेंगे 2 से भागने क्या होगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यदि इसको 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 से, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 है ना, और 2 छक्के 12। 2 से यदि भाग देंगे तो कितना होगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे कितना होगा 2 छक्के 12 और 2 चौको 8। फिर 2 से भाग देंगे कितना होगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। 2 से भाग देंगे कितना होगा 16 दूना 32। 2 से भाग देंगे कितना होगा 8 दूना 16। 2 से भाग देंगे कितना होगा 4 दूना 8। 2 से भाग देंगे कितना होगा 2 दूना 4। यहाँ पे कितना 2 आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 2 है, 10 2 का गुना है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें जोड़ी निकालिएगा तो कितना आएगा 1 2 3 4 और 5, मतलब कि 5 बार 2 का गुना करना है, 2 गुना 2 तो कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी ये इसका वर्गमूल आ जाएगा 32। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1225 है, 1225 है, तो 1225 को लास्ट में 5 है तो 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 दूना 10 है ना, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 बचा 2 पे 5 25 हो जाएगा, 5 25। फिर उसके बाद कितना होगा 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 चौका 20, 5 नवा 45। यदि इसमें 7 से भाग देंगे कितना होगा 7 सत्ते 49। इसका गुणनखंड क्या आ गया 5 गुना का 7 गुना 7। इसमें से जोड़ी निकालेंगे तो कितना होगा 5 और 7 का जोड़ी निकल गया, तो इसलिए 5 गुना 7 लिखेंगे और बराबर क्या लिखेंगे 5 सत्ते 35। इसका वर्गमूल क्या आएगा 35 आएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1916 है, इसको भी क्या करना है गुणनखंड तोड़ना है। तो 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 2 अट्ठे 2 नमा 18 हो जाएगा, 1 बच गया 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। उसके बाद यहाँ पे 2 से भाग देंगे कितना होगा 2 चौका 8 और 1 बच गया तो 2 सत्ते 14 और 2 नमा 18। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 7 कितना होगा 16, 16 4 20, 479 आ गया। 479 किसका आता है इस पर आपको पता होना चाहिए है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना आता है आप लिखिएगा। 3 से इसमें भाग लगने वाला नहीं है, 3 एकम 3, 3 5 15, 29 नहीं आ रहा। यदि 17 का गुना आप 17 बार कीजिएगा 17 एकम 17 तो 17 7 119 आएगा और 17 एकम 17 आएगा, 9 8 279 आता है। 27 का आप देखिए 27 का अच्छा 23 का देखिए, क्योंकि 3 के पारा में ही 9 आता है, यहाँ पे 7 के पारा में ही 9 आता है, तो 100% है कि 23
23 का स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 23 तिहाई कितना होगा, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 23 तिहाई 69, 23 दूना 46। यहाँ पे देखिए 9 6 12 का 2 हाथ से 1 5 529 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। 19 का देखिए 19 का मतलब इसका नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसका तो नहीं आ रहा है, मतलब कि ये कुछ गलती होगा यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, है ना। यहाँ पे 2916 था, टाइप हो गया है 1916, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम साइड करते हैं। उनतीस सौ सोलह है, इसका वर्गमूल निकालना था, ठीक है। तो टाइप हो गया गलती, इसीलिए इसे माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 से भाग देंगे कितना, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1458 आ गया। 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 नमा 18, 2 नमा 18, ये 729 हो गया। 2 से भाग देंगे इसमें, 2 से नहीं 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, 3 से भाग देंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 से भाग देंगे कितना होगा, 27 तिहाई 81, 3 से भाग देंगे कितना होगा, 9 3 27, 3 से भाग देंगे कितना होगा, 3 तिहाई 9। अतः हमारा क्या आ जाएगा, गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना फिर से 3 गुना और 3 गुना। अब इसको जोड़ी के रूप में निकालना है ना। तो कितना जोड़ी आ गया उसको बाहर करना है, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना का 3 गुना का 3 गुना का 3 बराबर क्या होगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, ये आएगा किसका स्क्वायर 54, इसका वर्गमूल आ जाएगा 54, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे 42 25 है, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 5 से, कितना से तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड 5 से तोड़ेंगे। तो 5 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, हमारा आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 5 25। 5 से भाग देंगे कितना होगा, 5 एकम 5, इसमें कितना बचेगा 3, 3 पे 4 34, तो 5 छक 30, 4 बच गया, तो 5 नंबर 45। आप देख सकते हैं 169 किसका आता है, 13 का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे 13 और 13 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें से बाहर 5 गुना 13 गुना 13, तो बाहर क्या आ जाएगा 5 गुना 13, यानी 13 पचे 65, 65 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। तो चलिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। देखिए 43 56 है, इसका भी क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड तोड़ेंगे कितना से, 6 है तो 2 से ही भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 में भाग नहीं लगेगा, 0 देंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 नवा 18, फिर यहाँ से कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे कितना होगा, 3 तिहाई 9, 1 बच रहा है इसमें, तो 1 पे 8 18 हो गया, 3 छक 18 और 3 तिहाई 9, फिर कितना है, 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। यदि आप 121 आपको याद होगा तो ये 11 का स्क्वायर है, 11 में 11 से गुणा करते हैं 121 आता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम गुणनखंड तो लिख लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 और गुना में क्या होगा 11। तो यहाँ पे क्या होगा, जोड़ी में से बाहर आ जाएगा संख्या, तो क्या आएगा 2 गुना का 3 गुना का 11, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 11 छक 66, 66 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल का भी गुणनखंड तोड़ना है। 2 से तोड़ेंगे कितना होगा, 2 सत्ते 14, 1 बच रहा है तो 2 छक 12, कितना बचेगा 2 छक 12, 1 बच रहा है तो 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर से यहाँ पे 2 से ही भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर कितना है लास्ट में 4 है तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और कितना बचेगा, 1 पे 8 होएगा तो 18 होगा, 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर यदि 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2 नमा 18 और 2 छक 12, 2 एकम 2। अब यहाँ पे कितना से भाग देते हैं, यहाँ पे 6 1 7, 9 7 16, इसमें 3 से भाग नहीं लगने वाला है,
7 से क्या इसमें भाग लगता है, 7 एकम 7, 2 बच गए, 7 3 21, 17 से 17 देखिए यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे कितना है, 900 है, तो 30 का स्क्वायर आता है कितना, 900 आता है कि नहीं आता, 30 का स्क्वायर आता है 900। तो यहाँ पे यदि कितना 31 का स्क्वायर यदि निकालें तो क्या होगा, एक सॉरी यहाँ पे 31 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, 31 और 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 और 3 3 9, कितना हो जाएगा, 1 और 3 3 6 9, 9 से 61 किसका आता है, 31 का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 और गुना का 31, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 2, यहाँ पे जोड़ी निकालेंगे तो 2 फिर 2 और फिर 31 है ना। तो यहाँ पे 2 गुना 31 मतलब कि 31 गुना कितना 62, 62 गुना कितना हो जाएगा 124, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 124 का वर्ग है ना, और 15,376 किसका है, 124 का है। सेम तरीका से इसको भी हम निकाल सकते हैं, इसको भी निकालने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा है ना, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 नौ 18, 2 नौ 18। फिर इसके बाद 1 में भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे, और 11 में भाग देंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 से भाग देंगे कितना होगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 होगा, और उसके बाद कितना होगा, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, फिर 5 में भाग देना है, 2 दूना 4 और 2 नमा 18। यहाँ पे लास्ट में 9 आया, क्या इसमें 3 से भाग लग सकता है, उसको चेक करना है। 9 2 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 4 7 27, इसमें 3 से अवश्य भाग लगेगा। तो 3 दूना 6, 1 बचेगा तो कितना होगा 14, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 चौका 12 और 3 3 9। उसके बाद फिर से 3 से भाग देंगे कितना होगा, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, मतलब ये कितना आया। अब इसमें हम यदि 3 से भाग दें तो कितना होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 छः 9, 9 2 11। इसमें 3 से भाग नहीं लगने वाला है, तो कितना से भाग देंगे, इसमें लास्ट में का अंक 1 है, तो इसमें यदि 7 का गुणांक में भी 1 आता है, तो यहाँ पे 82 81 है, तो इसमें हम भाग देंगे कितना, 7 से यदि भाग देंगे 7 एकम 7, और 12 बचेगा तो 7 एकम 7, फिर 5 बचेगा 58, 7 8 56, 11 से यदि भाग देंगे तो कितना होगा, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 77 के बाद कितना बचा, 3 और 2 5 58 हो जाएगा, 11 5 55, हाँ यहाँ से 11 से भाग हो जाएगा। देखिए यदि यहाँ पे 11 से भाग देंगे तो कितना होगा, 11 सत्ते 77, 77 होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 77 होगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और 5, 5 बच जाएगा, 5 पे 8 कितना हो जाएगा 58, 58 होगा तो यहाँ पे कितना से भाग देंगे, 58 आएगा, तो यहाँ पे 11 से भाग देंगे तो क्या हो, कितना होगा, 11 पचे 55, फिर भी कितना बच रहा है 3, नहीं लग रहा है इसमें भाग, इसमें भाग नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे संख्या 12 था, तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि इसमें कितना से भाग लगेगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 से भाग लग जाता है इसमें, 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना होगा 7 एकम 7, 2 बचेगा है ना, 7 1 बचेगा तो 7 एकम 7 फिर से लेना पड़ेगा, और तो 5 बच जाएगा, 7 8 56, और 2 बचेगा तो कितना 7 3 21, ये आएगा, ठीक है। फिर से यदि 7 से भाग देंगे कितना होगा, 7 एकम 7, इसमें कितना बचेगा 4, 4 पे 8 कितना हो जाएगा 48, तो 7 छक 42, 42 हो जाएगा, और 6 7 9 63, और यहाँ पे फिर 13 का स्क्वायर बन गया, 13 का स्क्वायर। यदि हम यहाँ से इसका वर्गमूल निकालें तो 13 बाहर आएगा, फिर 7 बाहर आएगा,
फिर कितना आएगा 3 बाहर आएगा और फिर 2 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कितना 2 गुना का 3 गुना का 7 गुना का 13, यानी इसको गुना करेंगे 13 सते 91, 91 गुना कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर लेंगे 3 गुना 6, 42 गुना का 13 बराबर 13 गुना 26 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, और 13 चौका 52, 52 1 53, 13 गुना 26 को 6 हासिल 2 हो जाएगा, 13 गुना 26 6 हासिल 2, और 13 चौका 52, 52 2 54, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 546, 546 इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो संख्या बड़ा था तो टाइम अवश्य लगेगा, है ना। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे सब दो जोड़ी के रूप में ऑलरेडी है ना। तो आप इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं कि ये रूट के अंडर मान लीजिए है, वर्गमूल रूट के अंडर ही होता है, यदि इसको हटाएंगे तो सब हट जाएगा, है ना, इसीलिए बाहर आता है। यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इसका क्या आएगा वर्गमूल आएगा, ठीक है। इसको आप किस तरह 2 किया 6 6 5 30, 30 में 7 से गुना करेंगे 200 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा ट्रैक्टर, यहाँ पे 5 का गुना है तो 5 बार आएगा, 6 का गुना 2 बार है तो 6 बार आएगा, 7 का गुना है तो 7 आएगा, और 8 का गुना है तो 8 आएगा। ये क्या आएगा इसका वर्गमूल आएगा, इसका गुना कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कितना है 4 का गुना 5 बार है, 6 का गुना 3 बार है, मतलब कि हाँ 16 गुना 3 बार है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 कितना है, इसमें 16 का कितना बार है, तो यहाँ पे 16 का 3 बार गुना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को पहले लिखेंगे 4 गुना 4, ठीक, और फिर क्या लिखेंगे 16 गुना 16, ठीक है। ये 4 चौका 16 होगा, 16 गुना 16, इसको जोड़ी के रूप में बाहर हम करेंगे, इसको जोड़ी के रूप में बाहर करेंगे, इसको जोड़ी के रूप में बाहर करेंगे, इसको जोड़ी के रूप में बाहर करेंगे और इसमें से 2 बाहर करेंगे, क्योंकि 2 गुना 4 होता है। तो बराबर हमारा क्या आंसर आएगा 2 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 16, इसका गुना कीजिएगा आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 44 गुना 55 भाग में कितना है 20 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना होगा 44 गुना 55 भाग में कितना है 20 से 20 को काटेंगे तो 11 5 55, और कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 से काटेंगे तो कितना 11 चौक 44, यानी 11 गुना 11 आया, तो इसमें से वर्गमूल निकल के आएगा कितना 11, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए आगे ही ऐसे वीडियो बनाते रहें, ठीक है।